नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 8 विषय हिंदी बसंत से पाठ 3 बस की यात्रा नामक पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। यह पाठ हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा हुआ है। हरिशंकर परसाई महान लेखकों में माने जाते हैं। इन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते नामक जो चैप्टर लिखा है वो बहुत ही ज़बरदस्त लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। उससे इनकी ख्याति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। और ये पाठ भी जो बस की यात्रा है, बस यात्रा, ये भी बहुत अच्छे से लिखा है। इसको भी सुनने में, पढ़ने में बहुत आनंद आता है। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं इसकी कहानी कैसी है। देखिए, लेखक कह रहे हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना से घंटे भर बाद मिलती है। जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। जबलपुर की जो ट्रेन है, जबलपुर से जो ट्रेन जाती है उसके लिए, उससे वो मिला देती है, यानी कि उस स्टेशन तक पहुंचा देती है। कह रहे कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको कल सुबह जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी और कुछ लोगों ने बताया कि इस गाड़ी से जाना ठीक नहीं होता है शाम के समय में। तो बोले, क्या डाकू लोग लगते हैं? बोले, डाकू नहीं लगते हैं, लेकिन जो बस है वही डाकिनी है, वही डाकू से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस इतनी पुरानी थी कि बड़ा ऐसा लगा कि नहीं चलना चाहिए, बड़ी बूढ़ी है बस, इसे अनुभव ज़्यादा है। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी कि कई बार टकराई होगी, गिरी होगी, टूटी होगी, खरोंच होगी, इस प्रकार की थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करते थे क्योंकि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। देखिए, थोड़ा मजाकिया ढंग से लिखा है कि लोग इसलिए उससे सफ़र नहीं करते थे कि उस गाड़ी को कष्ट होगा, वृद्धावस्था में गाड़ी है वो। बोले, ठीक है भाई, ये पूजा के योग्य है। वो बस जो थी वो पूजा करने योग्य थी, उस पर सवारी करना उचित नहीं होगा, इसलिए नहीं करते थे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। कह रहे कि मैंने उनसे पूछा कि ये बस चलती भी है? तो बोले, हाँ, क्यों नहीं चलती है, चलती है, अभी चलेगी। तो मैंने पूछा, कैसे चलती है? बोले, अपने आप चलती है, खुद ही चलती है। मैंने कहा, गजब है भाई, ये बस चलती है और वो भी अपने आप चलती है। चलिए बच्चों, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ाऊंगा कहानी को, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक मित्र थे जो कि डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि घबराइए मत, ये बस बहुत अनुभवी है और विश्वसनीय भी है, ये अपने बच्चों की तरह गोद में लेके चलती है। तभी ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो स्टार्ट हो गई, परंतु ऐसा लगा कि पूरी गाड़ी जो है वो गाड़ी नहीं, इंजन ही है। हर सीट के नीचे इंजन की तरह धक धक हो रहा था। और जो लोग छोड़ने आए थे, बस में बैठाने आए थे, तो ऐसा लगा कि ये लोग मुझे अंतिम विदाई दे के जा रहे हैं। लेखक कह रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि ये लोग मुझे अंतिम विदाई दे के जा रहे हैं कि फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो खैर बस चल पड़ी और बस का हर हिस्सा जो था वो एक दूसरे हिस्से का असहयोग कर रहा था। यानी कि ऐसा लग रहा था कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उस समय भी ये गाड़ी रही होगी और इसने गांधी जी से ये ट्रेनिंग ले रखी होगी।
खैर गाड़ी चल रही थी, तब तक अचानक से पेट्रोल टंकी में छेद हो गया, और पेट्रोल टंकी में छेद हो गया। फिर वो पेट्रोल को गाड़ी रोक करके बाल्टी में निकाला गया, और बाल्टी में निकाल करके बाल्टी से सीधे नली इंजन में जोड़ी गई, और उस नली के द्वारा इंजन को पेट्रोल दिया गया। लेखक बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि अगर इंजन खराब हुआ तो ये इंजन भी निकाल करके गोद में बैठा लेंगे बच्चे की तरह, और जैसे बच्चे को दूधदानी लगा दी जाती है वैसे ही ये नली उसके लगा देंगे और उसको दूध पिलाते चले जाएंगे, यानी कि पेट्रोल पहुंचाते हुए आगे चलती रहेगी गाड़ी। ऐसा लगता था कि जो आगे वाला एक पेड़ निकल जाता था तो लगता था कि अब जो आगे वाला आ रहा है इससे टकराएगी। फिर कभी लगता था कि ये जो झील आ रही है इसमें ये नहलाएगी। खैर ऐसे कुछ दूर तक चली, उसके बाद अचानक से गाड़ी ख़राब हो गई, फिर स्टार्ट नहीं हुई, और जैसे तैसे जो हिस्सेदार थे उन्होंने उस गाड़ी को सही किया, इंजन को। तो उस समय ऐसा लगा कि ये गाड़ी जो है वो वृद्ध थी, इसलिए एक वृद्धा चलते चलते थक जाती, बैठ जाती है, और जब थोड़ा सही हो जाती तो आराम मिल जाती तो चल देती, ऐसा लगा। उसके बाद क्या हुआ कि गाड़ी चल ही रही थी, एक पुलिया के ऊपर पहुंची, और पहुंचते ही उसका टायर जो है एकदम फिस की आवाज़ उससे निकली, और गाड़ी धड़म से एक तरीके से गिर पड़ी, बैठ गई। और अगर ये गाड़ी तेज़ होती, अगर स्पीड उसकी तेज़ होती तो जाकर के नाली में सीधे गिरती, जाके नाले में गिरती झड़ाम से, और गिरती तो एक नहीं जितने भी थे वो सब मरते। और कह रहे कि हमने उस हिस्सेदार की तरफ देखा बड़े श्रद्धा भाव से, और विचार किया कि ये कैसा व्यक्ति है जो एक मतलब जानते हुए भी कि इस गाड़ी का टायर बहुत बेकार है और फिर भी वो इसी से चलता है और टायर इत्यादि को सही नहीं करवाता है। तो और ये भी विचार किया कि अगर गाड़ी नाले में चली जाती, सब मर जाते, तो भगवान और देवता लोग जो हैं वो बाहें फैला करके इसका स्वागत करते, क्योंकि वो कहते ये तो बड़ा महान व्यक्ति है, एक टायर के लिए इसने अपनी जान दे दी, टायर नहीं बदलाया लेकिन जान दे दी, मर गया पर टायर नहीं बदलाया इसने, तो इतना महान है तो उसका स्वागत बनता है। कह रहे कि फिर वो तो खैर ठीक है, टायर को उसको निकाल दिया गया, और दूसरा टायर जो डाला गया वो उससे भी घिसा पिटा था। अब गाड़ी चलने लगी टायर बदल करके। कह रहे कि मैंने इंतज़ार ही छोड़ दिया था अब अपने स्थान पर पहुंचने का, ये विचार कर लिया था कि अब जो है गाड़ी ये धीरे धीरे ऐसे चलेगी कि मेरी ज़िंदगी इसी में गुजर जाएगी, और इसी गाड़ी से ही सीधे उस लोक के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। तो घर जाने की इच्छा, जाने का उतावलापन और मानसिक तनाव, ये सारी चीज़ें दूर हो गई थी, कोई भी मतलब नहीं रह गया था। और जैसे घर में बैठते हैं वैसे गाड़ी में बैठ गए, और फिर आपस में जो है सभी मिलके हंसी मजाक करने लगे और गाड़ी आगे चलने लगी। यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।